हेलो गाइस। स्वागत है सभी का माय यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। आइए आज चलते हैं हिंदी में। आपके 27 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। बस ज़्यादा टाइम न लेते हुए ये वीडियो पूरी देख लेना भाई, यही आपसे गुजारिश है। च- ताकि आपका रिजल्ट अच्छे से आ सके। तो दोस्तों मैं मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको आज हिंदी के। देखिए, ध्यान से देखते रहिए, वीडियो पूरे देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले 10 नंबर की हमारी आती है व्याख्या। व्याख्या आती है यानी यह है पेज नंबर 34 पे। हिंदी हिंदी बोर्ड के लिए है ये। देखिए, हम जो भी हिंदी बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, तो सबसे पहले आपको पहला लेसन है इसमें राष्ट्र का स्वरूप। ये राष्ट्र का स्वरूप, इसमें लगभग दशक में है एक्सप्लेनेशन, गद्यांश यानी। इसमें व्याख्या करने के लिए आती है राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल का लेसन है। तो दोस्तों इसकी पहचान करने के लिए आपको एक मोस्ट सा समय वो छांटना पड़ेगा पहले लेसन में, जो मैंने छांट रखा है। आपको बता दूं ताकि आपको 10 नंबर पक्के हो जाएं इसमें। तो दोस्तों अगर इसमें राष्ट्र का स्वरूप लेसन में से आपको कहीं या तो राष्ट्र दी जाए, राष्ट्र या पृथ्वी या राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय, या तो राष्ट्रीय दी जाए कहीं या पृथ्वी दी जाए कहीं, ये तीन वर्ड दिख जाए तो आप समझ लेना राष्ट्र का स्वरूप का ही है लेसन ये। इसमें से ही है पक्का। तो आपके 10 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। चाहे आप ना माने तो आप आजमा के देख लीजिए। आप कोई और इसमें से कर लीजिए, चाहे चाहे इसमें देख लीजिए, चाहे इसमें देख लीजिए आ गया पृथ्वी। तो समझ लेना इसके ये है राष्ट्र का स्वरूप के। तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बस आपको ये याद करना है राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको तो ये याद होने चाहिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको 10 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। चाहे आप कोई और सी व्याख्या में देख लीजिए। तो वह पृथ्वी है इसमें तीसरी एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में। तो आज इसमें भी देख लीजिए पृथ्वी। आप समझ लेना अगर पृथ्वी आ जाए, राष्ट्र आ जाए या राष्ट्रीय आ जाए, तो आप समझ लेना कि ये राष्ट्र का स्वरूप का ही लेसन है। तो आपको 10 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे ये। आपको समझना है खाली बस। आप अगर लिखना चाहें आप तो लिख भी सकते हैं अपने उस पे पेज पे। पृथ्वी आ गया तो समझ लेना राष्ट्र का स्वरूप का लेसन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो आपको ये बस इसमें से क्वेश्चन छांट के लिखना है। वैसे तो एक क्वेश्चन पहले आता है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पाठ का नाम यानी राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आपके दो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है इसमें से। तो आपको ये मिल जाएंगे। तो जहाँ भी अगर आपको मिल जाए पृथ्वी, राष्ट्र, राष्ट्रीय, तो आपको समझ लेना है ये राष्ट्र का स्वरूप का ही है। अब जैसे चौथी एक्सप्लेनेशन हमारी इसमें आता है राष्ट्र या राष्ट्र। समझ लेना राष्ट्र आ गया, पृथ्वी आ गया, तो राष्ट्र का स्वरूप का ही लेसन है। आपको 10 नंबर ये से सोच लेना फ्री में मिल रहे हैं ये। बस आपको देखना है 30% में। वैसे इसमें से कुछ तो कटा नहीं है। ये आ गया पृथ्वी, आ गया राष्ट्र। 10 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल आपके ये। बस तैयारी करनी है थोड़ी सी, इसको ध्यान से देखना है। वीडियो हमारे लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट में भी देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तजन्य प्राप्त किया जा। प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं, एक में पहचान कर सकते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्राप्त काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय। इसमें राष्ट्रीय आ गया है, देखिए, और भी है आगे राष्ट्र। तो ये समझ लेना इसी का ही है ये, राष्ट्र का स्वरूप का, राष्ट्र का स्वरूप का ही है। देख लेना आप, चाहे आप अपने उसमें किताब में देख सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप का। तो चाहे प्रैक्टिस 2 में देख सकते हैं आप। ये है हमारा, माता अपने सब पुत्रों का समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी। पृथ्वी आ गया ये पृथ्वी। तो ये भी राष्ट्र का स्वरूप का ही है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का।
तो आपको बस कुछ नहीं, पहचान कर लिखना है खाली, पृथ्वी, राष्ट्र, राष्ट्रीय। अगर ये कहीं आपको आ जाता है व्याख्या में तो समझ लेना राष्ट्र का स्वरूप है। और एक बात और बता दूं आपको मैं कि जितनी भी व्याख्या आएंगी अक्सर ज़्यादातर राष्ट्र के स्वरूप से भी आती हैं, उससे ही आती हैं। तो आपको लेसन का नाम, लेखक का नाम, ये आपको पक्के तरीके से याद होना चाहिए ताकि आप भूल ना जाए। 10 नंबर बिल्कुल आपको मुफ्त में मिल जाते हैं। अब चलते हैं एक लेसन में आपको संस्कृत में बताना चाहता हूँ ऐसी। तो आइए एक लेसन संस्कृत में पेज नंबर 92 पे। पहला लेसन है हमारा आत्मज्ञ सर्वज्ञ। आत्मज्ञ सर्वज्ञ। अगर इसमें आपको 7 नंबर की व्याख्या करने के लिए आती है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि यदि कहीं इसमें मैत्री और याज्ञवल्क्य मैत्री, अगर यही कोई सी भी व्याख्या इसमें एक्सप्लेनेशन व्याख्या में दिखाई दे जाता है, हिंदी बनाने के लिए आती है इसमें, तो समझ लेना ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ लेसन से है और संस्कृत खंड से। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। तो पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिख रही है, याज्ञवल्क्य आ रहा है इसमें, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी याज्ञवल्क्य इसमें है, तो ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। अब आपको दूसरी एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, देखिए पहचान के मैत्रेय, एक मैत्रेय ये है और याज्ञवल्क्य और मैत्री तो समझ लेना आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का ही सही है ये। अब तीसरे में आ जाता है याज्ञवल्क्य उपाच्य न मैत्रेय याज्ञवल्क्य इसमें भी आ रहा है, तो समझ लेना कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ ही लेसन से उद्धृत है ये पाठ। बस आपको यही ध्यान में रखना है। और क्या, 3 हो गए, बस 3 ही है इसमें, 3 ही है ये, तो आपको यही ध्यान में रखना है, बस पहचान करनी है थोड़ी सी। और आपके 7 और 10 17 नंबर बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। समझ ले ये तो आते ही हैं, आपको कुछ इसमें और कुछ नहीं करना है, पर ध्यान में रखना है, ये तो अक्सर आते ही हैं। एक्सप्लेनेशन 17 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। संस्कृत खंड से हिंदी बनाने के लिए आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ना है घर। आपको एक श्लोक याद होना चाहिए, 7 नंबर का आता है जो, तो श्लोक तो वैसे सभी कट चुके हैं, अक्सर ज़्यादातर थोड़े बहुत ही बचे हैं इसमें। तो आपको मैं पहले 2 श्लोक बता देता हूँ जो आपको याद करने हैं, पक्के वाले एकदम, जो जिनके आने की उम्मीद 90% है। तो पहला है जातक कथा, पहला इसमें एक ही श्लोक है, ना मैं रोस्ते भद्रम व उलू कस्यम विशेषणम अकृदस्यम मुख्यम पष्ट कथन कृद्यो भविष्यति। तो आपको इसमें हिंदी थोड़ी सी याद करनी है, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख तो देखो क्रोध की अवस्था में कैसे होगा। एक तो ये आपको ये ज़रूर याद करना है, ज़रूर याद करना है, ये इसके आने की उम्मीद 90% है, पूरी वाली एकदम पक्की। 7 नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। उलूक जातकम खंड से उद्धृत है ये, जातक कथा पाठ से, तो जरूर ही यही तो आपको याद ही करना है, ये सोच लीजिए। 17 8 7 23 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। एक यो और मैं आपको बताता हूँ, इसमें से भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं एक आध। एक ये है ना चौराहे न राज हार्य नाम, एक आपको ये ज़रूर पढ़ना है, ये भी बहुत मोस्ट है इसमें, ये वाला ही आपको निशान लगाना है, देखिए लगाते रहिए। बिल्कुल 7 नंबर का बिल्कुल एकदम पक्का वाला आता है ये। तो अब हम चलते हैं और एक और है इसमें, एक आपको ये भी पढ़ना है, महामना मालवीय का जयंती ते महाभागा जनसवय प्राण्य जरा मृत्यु भय नास्ती ऐसा कीर्ति तूने कवस्ती। आपको ये भी याद करना है, बहुत मोस्ट है ये महामना मालवीय का। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें थोड़े बहुत हिंदी पढ़नी है ऐसी और लिखनी है वहाँ 7 नंबर की। डरना बिल्कुल नहीं है आपको, महामना मालवीय ये आपको याद करना है पक्का बिल्कुल। 7 नंबर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे आपके। 23 नंबर हो चुके हैं। तो अब जीवन परीक्षा भी देख लीजिए, 5-5 करके 10 नंबर के आते हैं। तो आपको एक जीवन परीक्षा वासुदेव शरण अग्रवाल का याद करना है। इसमें बस क्या याद करना है आपको, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 मोस्ट है, वो 1904 यहाँ तक आपको याद करना है। बस नाम, सन, ग्राम और मृत्यु, और एक आपको रचना याद करनी है इसमें से,
आपका जीवन परिचय पूरा हो जाएगा। 5 नंबर का 2 जीवन परिचय आते हैं लिखने में इंटर में। क्लास 12 में आते हैं 2 एकदम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं, बहुत हल्का है। आपको APJ अब्दुल कलाम का नहीं याद करना है, आपको जयशंकर प्रसाद का याद करना है, बहुत हल्का है ये। तो इसमें 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, काशी में एक संपन्न वैश्य परिवार में। और मृत्यु याद करनी है, एक रत्न याद करनी है इसमें। आप महादेवी वर्मा का याद कर सकते हैं, बहुत हल्का है ये भी, महादेवी वर्मा का। आपको 10 नंबर ये हो जाएंगे। 33 नंबर हो चुके हैं आपके बिल्कुल फ्री में, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा पढ़ के देखना है। 33 नंबर एकदम फ्री। आपको एक बार प्रैक्टिस सेट दिखा देते हैं पूरे हम। क्लास 12 की सामान्य हिंदी। तो आपको 10 नंबर के तो आपके ये हो गई एक्सप्लेनेशन, गद्यांश पूरा है आपको पूरा हो, ये तो आता ही है लगभग करने के लिए। और 10 नंबर के ये हो गए आपके 5 और 5 10, 5 और 5 10 नंबर के ये होगा जीवन परिचय। 10 और 10 20 हो गए आपके, 20 और 7 27, 7 27 हो गए आपके। 27 और 7 एक श्लोक है। 33 नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बस पास तो हो ही, समझ लो हो ही गए आप, पास की टेंशन नहीं है ना। पास तो आपको सरकार वैसे भी करेगी आपको। और आपको हास्य रस और ये रोला सोठा दोहा ये भी आपको याद कर लेने हैं। 2 नंबर के आते हैं। 6 नंबर के हो जाएंगे आपके ये, जो 33 और 6 39 नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बस पास तो हो ही जाओगे आप। अगर आपको परसेंटेज बनानी है अपनी, डिवीज़न बनानी है अपनी, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी घर से। यदि आपको पास होना है तो हमारी वीडियो देख लीजिए, आपको पास तो हो ही जाओगे आप। अगर आपको और लेसन की व्याख्या चाहिए, कर्पूरी गद्यांश चाहिए मोस्ट छाटने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगली वीडियो में आपको अगले पाठ को संस्कृत में भी और लेख वैसे भी आपको हम पूरी गद्यांश दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।